तमाम व्यूअर्स को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक और न्यूज़ अपडेट के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, आपको बता देते हैं कि अब जो है सिंध में जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्ट अफसरान हैं, इंक्लूडिंग डीओस और सुप्रिटेंडेंट्स और क्लर्क्स, जो भी जहाँ जहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए हैं, जिन्होंने फेवरेटिज्म को फ़रोग दिया हुआ है, करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं और जो करंट वेकेंट पोस्टों में इश्यूज कर रहे हैं, जो करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2021 इन प्रोग्रेस है सिंध में पीएसटी और जीएसटीज का, उस पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडलाना शुरू हो गया है। इस हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि कल सैयद सरदार अहमद शाह ने वाज़े अल्फाज में, बिल्कुल क्लियर दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब किसी किस्म की जो है करप्शन, किसी किस्म की फेवरेटिज्म, किसी किस्म का कोई असरअंदाज होने वाला कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फुली ट्रांसपेरेंसी से स्टार्ट किया था, उसको सस्टेन किया है। तो उसमें जो भी इसकी पाइपलाइन में ब्लैक शीप्स आएंगी, जो कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम पे असरअंदाज हों, अपनी करप्शन करें या किसी भी तरीके से उस प्रोसेस को आइदर डिले करके या फिर अपने मनपसंद लोग सिलेक्ट करवा कर या पैसे लेके लिस्टों में हेरा फेरी करके कोई भी इफेक्ट करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि अभी किसी किस्म की कोई भी नेग्लिजेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अब बहुत हो चुका, उन्होंने बहुत वेट कर लिया और अब उनको इस मामले पे उन ब्लैक शीप्स के खिलाफ जो चंद हैं लेकिन पूरे एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पे सवालिया निशान बन रहे हैं, जिनकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सख्त मुतासर हो रही है, वो क्वेश्चनेबल हो रही है पूरे सिंध में। और अब उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया, एक एग्जांपल के तौर पे, कि हमने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ डीओज को हमने शोकाज नोटिस दिए से उन पे इफेक्ट भी नहीं पड़ा, उसके अलावा कुछ को एक्सप्लेनेशन दी थी, उन पे भी कोई उन पे असर नहीं पड़ा, कुछ को अभी हमने सस्पेंड किया है। तो अगर इससे भी जो मौजूदा सीट्स पे बैठे हुए लोग हैं वो कोई सबक नहीं सीख रहे और स्टिल वो लोग अपने सीटों छुपाने के चक्कर में या रिश्वत के बाजार गर्म करने के चक्कर में उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये क्लियर मैसेज है और क्लियर वार्निंग ये है कि अब जो है उनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनको टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विस ऑन द परमानेंट बेसिस जो है वो किया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल वाजे दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला है कि 50 प्लस एज में, 54 56 एज में एक जब एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होने के फेज पे पहुंचा हुआ था तो उसको वहाँ पे तमाम जो सर्विस के बेनिफिट्स हैं उससे विड्रा करवा के उसको जबरी तौर पे नौकरी से फारिग कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह जो भी अफसरान मुलविस होंगे और वो लोग मुलविस पाए गए तो अब उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया, क्योंकि उनका कहना था कि हम एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी ला रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आएगी और आप लोगों को दिख रही होगी। लेकिन कुछ जो ऐसे उम्मीदवारान हैं जो उसमें असरअंदाज हो रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ हमारे अलावा इस तरह की सख्त तरीन कार्रवाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो लिहाजा उन्होंने दो टोक अल्फाज में वार्निंग देते हुए तमाम अफसरान को, इंक्लूडिंग डीओ, सुप्रिटेंडेंट्स, क्लर्क्स, उन तमाम को बिल्कुल वाजे कह दिया है कि अब किसी किस्म की कोई भी अगर बढ़तरी करेगा तो उसके साथ फिर ऐसा ही होगा। तो लिहाजा उन्होंने सबसे कहा है कि अपना अपना काम ठीक करें, जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस, हिदायत एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली दी जा रही हैं उन पे एज इट इज़ अमल दरामद करें। उस पर किसी किस्म का अपनी एफिशिएंसी या ओवर एफिशिएंसी शो करने की कोई नीड नहीं है। आपको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं एज इट इज उनको करें और अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एज पर
प्रोसीजर्स आप जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो डीओज अच्छे थे उनकी तारीफ भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये पूरा जो है प्रोसेस क्वेश्चनेबल बन रहा है। तो इस साथ साथ ही अभी उम्मीद पैदा हो गई है कि जो कुछ डीओज हैं जिनको ट्रांसफर्स किए गए हैं, कुछ डीओज सिंध में जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंसी की तरफ चल पड़ा है, और कुछ लोग जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आप सबसे भी गुजारिश है कि कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके पास इस तरह के कोई प्रूफ्स हैं, कहीं पे आप समझ रहे हैं कि कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो विद प्रूफ्स आप हमें बताइए, हम आपका मैसेज कन्वे कर देंगे इंशाल्लाह, ताकि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।